अंकुश छोड़। गुजरात और राजस्थान के व्यापार जगत में आंगड़िया एक किस्म के कैश कुरियर्स होते हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए भारी रकम या हीरे एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो क्या उनकी पत्नी रमाबेन पर हुआ जानलेवा हमला उनके पेशे से जुड़ा था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? आखिर एक बुजुर्ग महिला की इतनी निर्ममता से हत्या किसने की और क्यों की? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं इस क्रूर अपराध के पीछे का रहस्य क्या था। और कितना चलाओगे? ये इतने सारे फूल किस बात के? सब पता चलेगा। धीरज रख, धीरज ना फल मीठा। लाओ लाओ लाओ। अरे काका, हवे तो को इतना सारा सामान किस लिए? घर में कोई पूजा वूजा है क्या? भैया भाभी तो घर में भी नहीं है। अरे पगले, आज मेरी और तेरी काके की शादी की सालगिरह है। ओ, अभिनंदन अभिनंदन काका। सच बताऊं तो हर साल हम ऐसे नहीं मनाते, और इस साल चारू बहू ने सुझाव दिया और मुझे भी लगा मेरी काकी को अच्छा लगे। इससे पहले कि रमा मंदिर से लौटे हमें घर सजा देना चाहिए। यस 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 यस, चलिए 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 चलिए। અરે હા આ બધું શું છે? हैप्पी एनिवर्सरी काकी। આ શું બોલ્યો? शुभकामनाएं दे रहा है शादी की सालगिरह की। अच्छा तो ये सब मैंने और नितेश ने साथ मिलके किया है। ये किराएदार होके भी बेटे का फर्ज निभा रहा है। अब क्या है, आपके बेटे को तो ख्याल रहता ही नहीं है। वो तो गया अपनी बीवी के साथ वडोदरा, लेकिन क्यों? ताकि हम कुछ समय अकेले में रह सके। हाँ काका, समझ गया, चाह ही रहा हूं मैं। एंड अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। 32 वर्ष हो, कैसे कट गए 32 साल पता ही नहीं चला। आओ आज एक ही दिन में वो सारे सालों को फिर से जी ले। कांति भाई, उनको बोलो मैं आया। काका तो अभी नहीं आ सकते, थोड़े बिजी हैं। आप कल आओ ना। कल क्या भाई, उनको बोलो मेरा अर्जेंट काम है। शुभ हो मगन भाई। कांति भाई, क्या बात है, आजकल बहुत बिजी हो रहे हैं आप तो। भाई अपने पुराने ग्राहक के लिए भी टाइम नहीं है आपके पास। ना साहब, ऐसा नहीं है, पता नहीं। आइए। कांति भाई, रकम बड़ी थी तो मैं सीधा यहाँ चला आया। अच्छा किया। लीजिए मगन भाई, मुंह मीठा कीजिए। हरिओम। शु बात है भाभी, आज कोई खास बात है क्या? आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओह, बहुत बहुत बधाई कांति भाई, बहुत बहुत बधाई। माफ करना भाई, सालगिरह के दिन पे मैं काम लेकर टपक पड़ा। लेकिन करूँ क्या, काम अर्जेंट था। आपको कल ही निकलना पड़ेगा सूरत। ये है सूरत की पार्टी का पता और नोटों की सीरियल का लिस्ट। मगन भाई, कांति भाई काम को कभी ना नहीं कहता। मालूम है, हमको मालूम है, इसीलिए तो हम सब इतना विश्वास रखते हैं आप में। आंगड़िया हो तो कांति भाई जैसा। रमा, लो ये पैसे तिजोरी में रख लो। इतने सारे पैसे ये घर में क्यों रखने हैं? जानते हैं ना कितना जोखिम भरा है। अब छोड़ भी दीजिए आंगड़िया का काम, कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल कीजिए। काम छोड़ दूं? आपको पता है बड़े बड़े सेठ मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। बस बहुत है आ धंधो। मैं तो कहती हूँ हमेशा के लिए छुट्टी ले लीजिए। ना रमा, छुट्टी तो मैं कभी नहीं ले पाऊंगा। एक दिन जब कुछ हो जाएगा ना,
तभी समझ में आएगा आपको। चारू भाभी, नितेश, हाँ बोलो। जैसा आपने सोचा था वैसा ही कर दिया। मैंने काका की घर सजाने में मदद भी कर दी। दोनों बहुत खुश हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कब लौट रहे हो? बस हम थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। आते आते देर रात हो जाएगी। ठीक है भाभी, ठीक है। सुनिए, कितना वाग्या? रमा, क्या टेम वेम की बात करते हो? कम से कम आज के दिन तो समय की परवाह न करें हम। अच्छा, और फिर अगर कल सुबह समय पर आप उठ नहीं पाए तो मगन भाई के पैसे सूरत कौन पहुंचाएगा? हाँ, वो तो है। बच्चे भी अभी आते ही होंगे। लीजिए, मेरी सौतन। ओ, मैं वैसे आज रात नींद की गोली की जरूरत तो है नहीं, पर तुम कहती हो तो ले लेता हूं। अहमदाबाद की घर में भी जान लेके रहेगी। अरे बाप रे, 12:30 बज गए। हाँ तो? अरे तो बापू जी सो गए होंगे। हाँ। अरे मैं उनको शादी की सालगिरह की बधाई देना तो भूल ही गया। हाँ तो कल दे देना ना। अभी इस वक्त इतनी रात को उनको जगाना ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ। ओहो, ये लो दूध पी। अब फिर से क्या है चारू? ये रोज की तरह तुम मुझे दूध के लिए फोर्स करोगी, मैं मना करूंगा, तुम मुझे डांट दोगी और फाइनली मुझे दूध पीना ही पड़ेगा, राइट? राइट। और दूध पीने से अच्छी नींद भी आ जाती है। ये लो। ठीक है चारू, जैसा तुम कहो। कल्पेश उठो, कल्पेश जल्दी उठो, उठो ना। लगता है नीचे से कुछ आवाज आ रही है। जागो जागो, उठो। अरे चलो ना। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? बोलती केम नहीं बा क्या हो गया? बाबूजी देखिए ना, माँ को क्या हो गया? रमा, हे 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 रमा, रमा क्या
वो बोलते रहते रमा। रमाबेन के शब्द कांति भाई के लिए एक बहुत बुरी भविष्यवाणी साबित हुए। शादी की सालगिरह की रात ही रमाबेन की निर्मम हत्या और साथ ही मगन भाई सेठ के पैसों का चोरी हो जाना, जिनके लिए कांति भाई पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती थी। एक ही रात में जैसे उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जीवन संगिनी और साथ ही शायद बरसों की मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ नाम और भरोसा भी। आखिर किसकी बुरी नजर ने तबाह कर दिया कांति भाई के हंसते खेलते परिवार को? कांति भाई, अस्थिया ले लो। कल्पेश, कल्पेश, वो तो कब का चला गया महाराज। काका आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। माफ करना। कल्पेश, कल्पेश, कल्पेश बेटा, कल्पेश। वो क्या हुआ बाबूजी? मैं अपने कमरे में गया तो चारू की माँ, मुझे पता नहीं था। क्या बाबूजी आप भी? अरे आपको कमरे में जाने से पहले दरवाजे पे एक बार दस्तक देनी चाहिए थी। दस्तक? खुद के कमरे में जाने के लिए दस्तक? बेटा, जब से ये घर बना है ना, तब से कमरे में जाने के लिए मैंने कभी दस्तक नहीं दी। तो आदत डाल दीजिए बाबूजी, क्योंकि अब वो कमरा आपका नहीं रहा। कमरा मेरा नहीं? मतलब? अरे मतलब ये है कि चारू के मम्मी पापा अब यहाँ पे आ गए, हमारे साथ रहने वाले, तो अब वो कमरा उनका हो गया। तो बेटा मैं कहां सोऊंगा? बाबूजी आप दीवान पे सो जाइएगा। अरे बाबूजी बात तो रही नहीं, आप हो अकेले, आपको पूरे कमरे की क्या जरूरत है सोने के लिए? बेटा ये तुम क्या कह रहे? अरे समझी जी, माफ कीजिएगा, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते थे। अब समझनी तो रही नहीं, तो बेचारी चारू अकेले कैसे घर संभालेगी? इसीलिए कल्पेश कुमार ने उसकी मम्मी को फोन करके बुला दिया। और मेरा क्या है, मैं भी बिस्तर बांध के आ गया हूं। और वैसे भी बाबूजी, अब चारू के मम्मी पापा दोनों साथ में रहेंगे, अब दोनों को कमरा तो चाहिए ना। ये क्या बदतमीजी है कल्पेश? बापूजी से इस तरह से बात कर रहे हो? मैं मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को अलग कमरा चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बापूजी को अपने कमरे से अलग कर दो। ये बहुत ही गलत बात है। वैसे भी मैंने ऊपर का कमरा साफ करवा दिया है, मम्मी पापा वहीं रहेंगे। बापूजी, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आइए पापा। कल्पेश, कहीं जा रहे हो बेटा? तेरी बा के अस्थि विसर्जन के लिए जाना है, साथ नहीं चलोगे? बाबूजी आप ही जाके आइए ना, मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, अब वो बाहर वेट कर रही है। मम्मी? बापूजी चारू की मम्मी, और कौन मम्मी है यहाँ पे? अरे बेटा, वो तो समधी जी भी उनको लेके जा सकते हैं ना। बापूजी हद कर रहे हैं आप भी। अब बापूजी अब ये ससुराल वसुराल का पाठ पढ़ना छोड़ दीजिए। चारुल के मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हुए कि नहीं? नहीं हुए कि नहीं? और अगर पापा की बात कर रहे हैं तो वो वडोदरा गए हैं। बेटा, लेकिन तेरी बा की अस्थियां? बापूजी बाप गुजर गई है,
और आप ही बताइए, जो जिंदा है उनका ख्याल रखना जरूरी है या फिर जो गुजर गए हैं उनकी अस्थियां विसर्जित करना? क्या बापू जी आप भी। काका आइए, मैं आपको ले चलता हूं। रमा के बगैर घर सुना हो जाएगा। चलिए काका, अब घर चलते हैं। इधर नाके पे ही हमें रिक्शा मिल जाएगी। नहीं बेटा, घर नहीं चलते, पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं कांति भाई, उन चोरों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। छानबीन जारी है। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लोग चड्डी बनियान गैंग के ही थे? बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल। उनका पूरा बदन तेल से चमक रहा था। मैंने एक को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन फिसल गया। इस बार कुछ ज्यादा ही दुस्साहस कर गया है ये गैंग। ये लोग हमेशा शहर के बाहर कम रिहायशी इलाकों में हमला करते हैं, लेकिन इस बार शहर के बीचों बीच, वो भी पोड़ में। हमें बाकी शहरों को भी आगाह करना होगा। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें कांति भाई, आपकी पत्नी के कातिल को हम ढूंढ कर निकालेंगे। आ गए आप बापूजी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नया टीवी? ये? हाँ वो बाबूजी, नया टीवी। और इसके पैसे कहां से आए? पापा ने दिए। घर बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए कुछ तो जरिया होना चाहिए कि नहीं? और पुराने वाले टीवी में प्रोग्राम देखने का वो मजा नहीं आ रहा था, इसलिए बड़ा वाला एलईडी टीवी लाया। आप बैठिए, चारू पकोड़े और चाय बना रही है। आज नहीं, फिर कभी। रहने दीजिए पापा, अभी वो बहुत परेशान है। कुछ पल उन्हें अकेले में बिताने दीजिए। हाँ मंजी भाई, हाँ अरे टीवी इंस्टॉल करने कब आ रहे हो? ठीक है। टिक्को जो, अरे नहीं भाई, क्या गई? हाँ धनजी भाई, बाबूजी लीजिए, आप भी मिठाई खाइए। हाँ, वो स्कूटर, ये स्कूटर लेके आए? हाँ बाबूजी, वो क्या है कि कब से नंबर लिखवाया था, अब बाका सब खत्म हो गया ना, तो आज डिलीवरी ले ली। बाबूजी आप मुंह मीठा कीजिए ना, बाबूजी मिठाई खाइए, मैं सबको बांट के आता हूँ। पापा, पापा। मीठा खाना ही है ना, तो खाना खाने के बाद खाइए, एसिडिटी नहीं होगी। बैग, प्लीज पकड़ो, मेरा बैग लेके भाग रहा है चोर, चोर, चोर। मेरा बैग दे दो, छोड़ो, छोड़ो मेरा बैग, छोड़ो। ए बका, मानिक चौकनी पोड़ जे, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है।
यहाँ पोल की तंग गलियों में सटके चलना पड़ता है। तू भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पोल की तंग गलियों में सटके चलना पड़ता है। तू भागने की कोशिश कर रहा है। देर रात तक यहाँ चहल पहल रहती है और तू सुबह भाग रहा है। लेके जाओ पुलिस स्टेशन इसको। चल अगर पोल की गलियां इतनी तंग है, देर रात तक इतनी भीड़ रहती है, तो मेरी रमा के कातिल कैसे भाग गए? अरे समझी जी, क्या हुआ? शुरू कीजिए, बहुत टेस्टी खाना बनाया। चारू, तेरे ससुर खा क्यों नहीं रहे? मैं तो भूल ही गई। सॉरी बापूजी। आज क्या है ना, खाना मम्मी ने बनाया है और उसको पता नहीं था। मम्मी, बापूजी रात को थेपला नहीं खाते हैं, वो सिर्फ खिचड़ी ही खाते हैं। बापूजी आप बैठिए, मैं 5 मिनट में खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ बाबूजी, अभी से ना आप रात को थेपला खाने की आदत डाल लीजिए। नहीं क्या है, कोई अकेले आदमी के लिए अलग से खाना क्यों बनाएगा रात को, है ना? क्या बोल रहे हो कल्पेश? जब देखो तब तुम बापूजी को कुछ भी बोलते रहते हो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? बाबूजी ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। क्या जरूरत है इतना गुस्सा करने की? जरा समझने की कोशिश करो। बापूजी अभी बहुत ज्यादा दुखी है, वो बा को बहुत मिस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, और उसमें तुम। अरे भाई दुखी है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी मनमानी करते रहे। देखा नहीं थाली पे से कैसे वहां से उठ के चले गए? उन्होंने जरा भी मम्मी पापा के बारे में सोचा नहीं? सोचा उन्होंने कि मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा? अरे नहीं बुरा लगा उन्हें, वो बापूजी की तकलीफ समझते हैं। देखो अब गुस्सा छोड़, तुमने ठीक से खाया नहीं ना, चलो दूध पी लो। अरे भगवान, ये वापस दूध? चलो चलो। देखो मैं दूध नहीं पीना चाहता। मैंने कहा ना पी लो, चलो पी लो। अब चुपचाप पी लो, चलो। मुंह मीठा करोगे? हाँ। क्या सोच रहा है? यही कि अब तो हमारा रोज मिलना भी मुश्किल हो गया है। अब मुझे क्या पता कि कल्पेश मम्मी पापा को यहाँ ले आएगा। पूरे दिन सिर पे मंडराते रहते हैं। और वहां वेरावड़ में मेरी फैमिली मेरी शादी की बात कर रही है। क्या? तुझे पता है ना, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। बस चारू, थोड़े और पैसों का इंतजाम हो जाए, दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। सच? कहते हैं कि लिफाफा देखकर खत के मजमून का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यही बात चारू और नितेश पर भी लागू होती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिखने में इतनी आज्ञाकारी और समझदार बहू और एक भरोसेमंद शरीफ किराएदार सबकी पीठ पीछे ऐसा भी कुछ कर सकते थे। दरअसल ये दोनों इसी ताक में थे कि किसी तरह इनके पास पर्याप्त धनराशि जमा हो जाए तो ये दोनों यहाँ से भाग निकले। कहीं रमा बहन की मौत का कारण भी नितेश और चारू का लालच तो नहीं था, और अगर हाँ तो फिर ये दोनों तो कांति भाई को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। अब कहीं कांति भाई की जान तो खतरे में नहीं थी।
कल्पेश, जब मैंने तुमसे इतनी बार कहा फिर भी तुम गए क्यों नहीं? अब उतने पैसे नहीं थे चारू मेरे पास, और स्कूटर के चक्कर में सारे पैसे खत्म हो गए। अब तुम ही बताओ, मैं मम्मी की रिपोर्ट कहाँ से लाता? स्कूटर मम्मी की तबीयत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम ढंग से नहीं होता है। ओह, ये लो। अरे देख क्या रहे हो, ये लो। और इस बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं शाम को घर लौटते वक्त मम्मी की रिपोर्ट लेके आता हूँ। अरे शाम को क्यों? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो दोपहर को है। अरे हाँ, वो बात भी है। ठीक है, तो मैं नितेश को बोल देता हूँ, वो मम्मी की रिपोर्ट लेके आएगा। नितेश, अरे नितेश! अरे कल्पेश वो सो रहा होगा, तुम ही जाओ। भगवान, ये बापूजी ने भी कैसे कैसे किराएदार पाल रखे हैं। अब क्या करूं, लेट हो रहा है मुझे। ये अरे लो, नाम लिया और हाजिर। बापूजी आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। देखिए, मना मत करना। बापूजी काम करेंगे ना? क्या काम है बेटा? बापूजी वो मम्मी के MRI और बाकी सारे रिपोर्ट्स लाने हैं। अब मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं पे पहुंचना है, और नितेश तो सो रहा है। बापूजी ये रहे पैसे, प्लीज आप मम्मी की रिपोर्ट लाना। कल्पेश क्या कर रहे हो? ये छोटी सी बात के लिए बापूजी को क्यों परेशान कर रहे हो? लाइए बाबूजी। कोई बात नहीं बहू बेटा, मैं लेके आता हूँ। बेटा तू जा अपने काम पे। हरिओम बापूजी। हरिओम। सॉरी बापूजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, शाम तक रिपोर्ट कलेक्ट कर लेना। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते, मे आई हेल्प यू? जी रिपोर्ट्स लेने। पेशेंट का नाम? जयंतीबेन ठक्कर। ओके। ₹8,890। अच्छा। थैंक यू। यासिर, ये देख, तू इकट्ठा करता है ना 786। थैंक यू मैम। आपको कैसे मिला मैम? मैं गिन ही रही थी और तभी मुझे पता चला कि ये सारे नंबर्स एक ही सीरीज में है। हेलो, हाँ मगन भाई, आप गले पे ही हो ना? एक जरूरी काम था, मैं आता हूं आपसे मिलने के लिए। ये क्या है बाबूजी? दिखता नहीं है? रोकड़ा है, रोकड़ा, नकद। अंगड़िया अपने घर और क्या लेके आएगा? बाबूजी, बाकी साथ जो हुआ उसके बाद भी आपको सबक नहीं मिला? अब क्या हम सबको मरवाना चाहते हैं? बेटा ये मेरा धंधा है, धंधा, और मैं मेरे धंधे। अरे ऐसी की तैसी आपके धंधे की बाबूजी। देखिए बाबूजी, अगर इस घर में हम सबके साथ मिलजुल के रहना है ना आपको, तो आपका ये जोखिम भरा धंधा आपको अभी के अभी बंद करना होगा। बोल देता हूं मैं। हाँ, नहीं तो क्या? अरे तो क्या बाबूजी? मैं अपनी पत्नी और अपने सास ससुर को इस पिछड़े में नहीं डाल सकता। चला जाऊंगा यहाँ से चारू को लेकर। अरे क्या हुआ? क्यों इतना बिगड़ रहे हो? क्या हुआ? देखो ना चारू, पाक को गुजरे 2 हफ्ते नहीं हुए, और ये देखो बापूजी घर में क्या लाए हैं। इतना सारा नकद। देखिए बापूजी,
अब भी के अब भी इस नगद को आपने वापस नहीं किया ना तो मैं तो यहां से चला जाऊंगा, लेकिन रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अब इतने सारे पैसे लेकर इतनी रात को कहाँ जाएंगे? ठीक होगा, वो कल सुबह लौटा देंगे। वापस कल सुबह? एक ही रात की तो बात है। जाना तुम्हारा झमेला। बापूजी, अभी आप ये पैसे तिजोरी में रख दीजिए और सो जाइए। आप कल सुबह लौटा देना। बात बात पे बिगड़ते हो। तुम कौन सा मुझे छोड़ देती हो, बात बात पे मुझे टोक देती हो। तुम बात ही ऐसी करते हो। अब तुम ही बताओ, इतनी रात को इतने सारे पैसे लेकर निकलना कौन सी अकलमंदी है? हाँ वो भी ठीक है। अब गुस्सा थूको और ये दूध पी लो। हाँ फिर से दूध? पी लो ना। अरे हाँ भाई, पीना ही पड़ेगा, मना करूंगा तो तुम रुक जाओगे। क्या बोल रहे? कौन? बापूजी, बापूजी, पापा। कहाँ है खून? बापूजी, तू ही है जिसने चड्डी बनियन गिरोह को देखा था? चल। शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैं हॉस्पिटल में सफदर जी का रिपोर्ट लेने गया। ये देख, तू इकट्ठा करता है ना 786। आपको कैसे मिला मैम? मैं गिन ही रही थी और तभी मुझे पता चला कि ये सारे नंबर्स एक ही सीरीज में हैं। वहां मुझे पता चला कि जो नोट चारू ने दिए थे वो वही सीरियल नंबर के थे जो मगन भाई ने मुझे दिए थे। नोटों की सीरियल का लिस्ट। उस रात मैं सो नहीं पाया था, मन घबरा गया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि कातिल कोई घर का ही है। और उस रात मैंने चारू को चुपके से छत की तरफ जाते हुए देखा और मैंने उसका पीछा किया। और हाँ जनाब, फिर से घर से फोन आया था। क्या? पापा को ना जामनगर की कोई लड़की पसंद आ गई है। नहीं। हाँ, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे? वही तो, बस पिछली बार की तरह कुछ पैसे हाथ लग जाए तो। हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। उस एक पल में इंस्पेक्टर साहब, उस एक पल में सब कुछ साफ हो गया। सब कुछ
किसने क्या किया और क्यों किया, और इन दोनों पापियों को फंसाने का जाल भी मेरी नजर में आ गया। तभी मैंने ये पूरी योजना बनाई। तो तूने पैसों के लिए रमाबेन की जान ले ली थी? पैसों के लिए नहीं, फिर? वो उस रात मैं और चारू रसोई में ही थे जब काकी रसोई में आई और मुझे और चारू को एक दूसरे की बाहों में देख लिया था। ये तो मर गए। क्या? ये तुमने क्या कर दिया? किसी को पता नहीं चलेगा ये हमने किया है। ये खून चोरों ने किया है, चोरों ने। चोर? अब सुनो, 5 मिनट बाद तुम ऊपर जाना और कल्पेश को चका देना, ठीक है? हमने तो सिर्फ एक खून को डकैती की शक्ल दी थी, लेकिन काकी के खून के बाद हमने पैसा चक लिया था। हमें जब पता चला कि उस रात काका किसी सेठ से इतनी बड़ी रकम लेके आए तो हमसे रहा नहीं गया और सीधे कांति भाई के बिछाए जाल में आ गए। मेरी नाक के नीचे इतना कुछ चलता रहा और मुझे पता तक नहीं। कैसे पता चलता कल्पेश भाई? रोज रात को चारू भाभी के हाथ का नींद की गोली वाला दूध पीने के बाद आपको होश ही कहाँ रहता था? क्या? देखो, मैं दूध नहीं पीना चाहता। ओहो, थक गए भैया। ये लो दूध पी। अब फिर से क्या है चारू? ये रोज की तरह तुम मुझे दूध के लिए फोर्स करोगे, मैं मना करूंगा, तुम मुझे डांट दोगी और फाइनली मुझे दूध पीना ही पड़ेगा, राइट? राइट। और दूध पीने से अच्छी नींद भी आ जाती है। ये लो। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए चारू, क्या कुछ नहीं। रानी बना के रखा था तुझे मैंने, रानी, और तुमने नितेश बेटे से भी ज्यादा मानती थी मेरी रमा तुझे, और तूने। हवलदार, ले जाओ इन्हें। बापूजी, बापूजी, बापूजी मुझे माफ कर दीजिए। बापूजी, बापूजी मुझे। नितेश को रमाबेन की हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और कांति भाई पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चारू को इन दोनों जुर्मों में उसका साथ देने के लिए 10 साल कैद की सजा हुई। चारू और नितेश के इस अपराध की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम अक्सर बाहर से होने वाले हमलों की इतनी फिक्र करते हैं कि घर के अंदर पनप रही जुर्म की बेलों पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती है। नितेश और चारू ने पूरी प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की थी, लेकिन कांति भाई के पास भी उम्र और पेशे का अनुभव था और आखिरकार उन्हीं के पेशे की एक बारीकी ने इन दोनों के अपराध का पर्दाफाश कर दिया। कांति भाई के हौसले और जज्बे की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्हें सावधान इंडिया का सलाम। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने विश्वास को अनुभव की कसौटी पर परखते रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।